ये लोग 1947 से पहले वाला इंडिया बनाना चाहते हैं, लेकिन 1947 में ईस्ट इंडिया कंपनी को खदेड़ दिया गया। ये लोग उन्हीं के समर्थक हैं। नाम बदल ले, लेकिन चेहरा तो इन लोगों का वही है, वही दागदार। अब ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा आने वाली नहीं है इस देश के अंदर में। ये बदल चुका है, ये भारत हो चुका है, हिंदुस्तान हो चुका है। कोई जो है शेर का खाल पहन ले तो गीदड़ शेर नहीं हो जाता, गीदड़ गीदड़ ही रहता है। नीतीश कुमार का तो नाम नहीं लिया, बेचारे गुस्से में लाल होकर करके वहां से चले आए। और ये ललन सिंह बोल रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, ये वही ललन सिंह है जो भाजपा से गठबंधन तुड़वाए नीतीश कुमार को। यही ललन सिंह है जो उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर करा के नीतीश को कमजोर कराए। यही ललन सिंह है जिन्होंने कहा था कि हम इनके अतड़ी का ऑपरेशन हम करेंगे, कहां कहां दांत है उसको हम ही निकालेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक हुई और उसमें उसका नाम ही बदल दिया गया, नाम इंडिया रखा गया। बड़ा ही चालाकी से इंडिया नाम रखा गया और ये भी कहा जा रहा है विपक्षियों के द्वारा कि अब जरा जाकर तो पूछिए बीजेपी वालों से, कभी वो ये कह नहीं सकते हैं कि इंडिया हारेगा। चलिए, हम विपक्ष बीजेपी में ही आए हैं और बीजेपी से प्रेमरंजन पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा उनसे हम पूछते हैं कि क्या इंडिया हारेगा। अरे भाई, ये लोग 1947 से पहले वाला इंडिया बनाना चाहते हैं, लेकिन 1947 में ईस्ट इंडिया कंपनी को खदेड़ दिया गया। ये लोग उन्हीं के समर्थक हैं। अब भारत बन चुका है, हिंदुस्तान बन चुका है और भारत का परचम पूरे दुनिया में लहरा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत विश्व गुरु बन रहा है, उसोर साकार हो चुका है। इंडिया नहीं बोलिए। ये लोग जो है नाम बदल ले, लेकिन चेहरा तो इन लोगों का वही है, वही दागदार, वही बदनुमा धब्बा वाला, भ्रष्टाचारी, परिवारवाद, कुर्सी के लिए देश को तोड़ने वाला, कमजोर करने वाला, भाषा, जाति और धर्म के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर देश को कमजोर कर करके अपनी कुर्सी हथियाए रखना, एक परिवार को उस कुर्सी पर स्थापित रखना, यही तो इनका चेहरा है। तो इस चेहरे को जो है लोग नाम बदल लेने से थोड़े ही जो है इनके बदल जाएगा। इनका जो है इनके ऊपर विश्वास नहीं बदलने वाला है। हम लोग के यहाँ भी चालाकों की कमी नहीं है, सिर्फ मोदी जी के यहाँ ही नहीं चालाक लोग हैं, हम लोग के यहाँ भी चालाक लोग हैं। और इंडिया बड़ा सोच समझ के नाम रखा गया। कभी ये बीजेपी वाले भ्रष्टाचारी इंडिया और इंडिया हारेगा ये कभी नहीं कहेंगे। कहेंगे आप, ये मुझे बताइए। विपक्षी वाले को तो कहते हैं, मैं तो कराऊं ना कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा आने वाली नहीं है इस देश के अंदर में। ये बदल चुका है, ये भारत हो चुका है, हिंदुस्तान हो चुका है और हिंदुस्तान अब प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है और पूरे दुनिया में अपने परचम को लहरा रहा है। पूरे दुनिया के स्तर पर इस भारत का प्रभुत्व जम रहा है। अब वो इंडिया नहीं है जो इंडिया का सपना देख रहे हैं, वो बैक फ्लैश में जाना चाहते हैं। अब 1947 से पहले ले जाना चाहते हैं। अब 1947 से पहले नहीं जाना वाला है। ये देश गुलाम नहीं होने वाला है, आजाद भारत है और ये आजाद भारत रहेगा, स्वतंत्र। पटेल जी, जैसा कि पहले से कुछ मतलब आज से पहले से आप लोग कहते नजर आ रहे थे कि अभी विपक्षी एकता की बैठक जो है वो ऐसे है वैसे है, अब तो उसका नाम दे दिया गया है इंडिया। तो क्या अब ये बोलिएगा, मुझे ये जानना है कि क्या अब उस कैसे बोलिएगा, आरोप कैसे लगाएंगे? उनके नाम बदल लेने से उनका दागदार चेहरा थोड़े ही धुल जाएगा। आरोप कैसे लगाएंगे? नहीं, उनका दागदार चेहरा थोड़े ही धुल जाएगा। वो दागी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवाद वाले हैं, देश को कमजोर करने वाले हैं। वही सामने नजर आएगा जैसे ही उनका नाम आएगा। नाम बदल ले, कोई जो है शेर का खाल पहन ले तो गीदड़ शेर नहीं हो जाता, गीदड़ गीदड़ ही रहता है। ये लोग जो है देश के भ्रष्टाचारी हैं, देश को तोड़ने वाले हैं, देश को कमजोर करने वाले हैं, इंडिया में देश को गुलाम बनाने वाले हैं। इंडिया वाले मैं तो कराऊं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ये पोषक हैं, समर्थक हैं, वही लोग जो है आज जो है इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हैं। अच्छा, ये नीतीश कुमार जी आए और कुछ बोले भी नहीं, चुप्पी साधे हुए हैं। भाई ललन सिंह बोल रहे हैं उनके
ये में कि भाई सूत्रधार कभी नाराज नहीं हो सकता है, ललन सिंह बोल रहे हैं नीतीश कुमार। अब बेचारे नीतीश कुमार कहीं के रहे, कोई ठौर ठिकाना नहीं। बेचारे लंबे समय से कवायद कर रहे थे विपक्षी एकता की, पटना में बैठक कराए, उनको लगा कि हमको संयोजक बनाएगा, लेकिन उनको संयोजक तो बनाया नहीं है, कहा कि अगली बैठक में होगा। बंगलोर में बैठक हो गई, अब 11 कोऑर्डिनेशन कमेटी 11 सदस्य बनेगा। नीतीश कुमार का तो नाम नहीं लिया, बेचारे गुस्से में लाल होकर करके वहां से चले आए। और ये ललन सिंह बोल रहे हैं और सफाई दे रहे हैं, ये वही ललन सिंह है जो भाजपा से गठबंधन तुड़वाए नीतीश कुमार को। यही ललन सिंह है जो उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर करा के नीतीश को कमजोर कराए। यही ललन सिंह है जो उनके प्रधानमंत्री से दावेदारी को वापस करवाए। वही ललन सिंह है जो मांझी को भी उनसे अलग करवाए। यही ललन सिंह है जिन्होंने कहा था कि हम इनके अतड़ी का ऑपरेशन हम करेंगे, कहां कहां दांत है उसको हम ही निकालेंगे। अब सट कर करके साथ रह करके एक एक दांत निकाल देंगे और नीतीश कुमार बेचारे बेचारे छटपटाते रह जाएंगे। मतलब क्या कहना है कि ललन सिंह जी औजार पिसा रहे हैं, अब ऑपरेशन की बारी है। ये पता नहीं चल रहा है, ये औजारे ना जो है से पिजा रहे हैं, एक एक करके बाहर करके। और नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़े, न घर का न रहे न घाट का। बेइज्जत होकर करके जो सम्मान उनको मिल रहा था, आज अपमानित होना पड़ रहा है उस नीतीश कुमार को। और इसके लिए कौन दोषी है? यही ललन सिंह। तो नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि इनका कहना है कि भाई ये ललन सिंह जी उनके एवज में बोल रहे हैं, लेकिन ये वही ललन सिंह है जिन्होंने कहा था कि ये मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी के अतरी में दांत है और इसका ऑपरेशन हम ही करेंगे। और एक एक करके जितने भी नीतीश कुमार के साथ में थे, जो साथी थे, उन्हें हटा रहे हैं, यानी कि वो उन कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि आरजेडी वाले जो कि कह रहे हैं भाई कि जाके पूछिएगा बीजेपी वाले से, कभी वो कह नहीं सकते हैं कि इंडिया हारेगा। वाकई में इंडिया हारेगा ये तो कह ही नहीं रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि पहले वाला इंडिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी उस समय की बात कर रहे हैं कि उस समय का ये लोग इंडिया बना रहे हैं, लेकिन अब यह भारत बन गया है। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।